सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो है जी ट्रांसफॉर्म इनटू एन ओल्ड लेडी। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि ये वाला मेकअप करूं और देखूं कि कैसा लगता है। और लिटरली ये मेकअप करते हुए ना मुझे डिप्रेशन हो रहा था कि कितनी जल्दी टाइम गुजर रहा है। छोटे थे, अब इस उम्र में पहुंच गए हैं, अब आगे अल्लाह खैर करे, बुढ़ापे में भी जाना है। दिस इज़ लाइफ। चले जी अब मेकअप की तरफ चलते हैं। हाँ जी, चले जी अब फटाफट कपड़े चेंज करते हैं। ये हम चुटकी बजाएंगे और कपड़े चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये स्वेटर मैंने अम्मी का पहना था, अपनी सास का, और ये शर्ट फूलों वाली मेरे पास पड़ी हुई थी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मुंह पे अच्छी तरह मॉइस्चराइज़र लगा लेना है क्योंकि बेस ज़्यादा लगेगी इस मेकअप पे। ऊपर लगेगा लाइनर और मेकअप ताकि ब्लेंडिंग उसकी अच्छी तरह हो जाए। सबसे पहले हम लोगों ने कोई भी सीरम लेना है और इसको हमने अपने मुँह पर अच्छी तरह पहले सीरम लगाएंगे। ये हम लोगों ने सीरम लगा दिया मुँह पर, ठीक है। और आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोग को ना स्टार्टिंग वीडियो कैसी लगी, फाइनल लुक कैसी लगी। उसके बाद हम लोग ने क्या करना है, बेस के अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के मिलाएंगे और हम अच्छी तरह मुंह पे बेस अप्लाई कर लेंगे। फिर मैंने ना नेल पॉलिश लगाई नहीं हुई थी, मैंने कहा नेल पॉलिश भी लगा लेती हूँ, मॉडर्न दादी बन जाते हैं। मेरी आँख के अंदर ये लग गया था। तो अब हम क्या करेंगे जी, स्पूली के ऊपर बेस लेंगे और अपनी आईब्रोज़ को वाइट करेंगे। ये देखें, हम लोगों ने अपनी आईब्रोज़ को वाइट कर लिया। वैसे आप लोग कितनी गौर से देख रहे हैं, किसी काम की वीडियो नहीं है ना किसी के काम आनी है। यहाँ ये हो सकता है कि किसी के स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई फंक्शन हो, कोई रोल करना हो तो फिर ये मेकअप कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, हम लोगों ने बेस से लेके आईब्रोज़ को कर दिया वाइट। हाँ जी, उसके बाद जी हम लोगों ने माथे पे बाल बनाने, जो आजकल बुज़ुर्गों से ज़्यादा बच्चों के ज़्यादा बाल पड़े होते हैं। मैं तो हैरान हूँ, इतना गुस्सा आता है बच्चों को, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, और जो बड़े हैं उतने चिल हो गए हैं आजकल के। अच्छा, ये देखिए जी, हम लोगों ने खिंच के ना बाल बना देने हैं ज़ोर से। ये देखिए, अभी मैं खींचूँगी। अब मैं हिसाब किताब लगा रही थी कि कितने और बाल चाहिए ये देखें जी, हम लोगों ने खींचा और बाहर की तरफ इसको ब्लेंड कर देना है। ये ब्राउन आई शेडो लिया था, ब्राउन को और लाइट ब्राउन को मिक्स करके। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने हल्की सी कॉटन ली और इसको ब्लेंड कर दिया ताकि नेचुरल लुक आए। हाँ जी, फिर दोबारा माथे पे बल बना के देखा कि ये देखें सही आ रहा है, उसको अब हमने ब्लेंड कर दिया। अब आईब्रोज़ के ऊपर बल बनाने की बारी है। जब माथे पे बल आएगा तो आईब्रोज़ के सामने ये ना बल आता होता है यूँ करके। ये देखें जी, अब हमने एक ब्रश लिया और दोबारा आई शेडो लेके 2 बल बना लिए, ठीक है, और इसको दोबारा कॉटन से ब्लेंड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जो है ना, ये क्या कहते हैं, आईब्रो फिल करने वाला, ये बारीक था तो मैंने ये लेके माथे पे झुर्रियाँ बनाई। माथे पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ बना दी और उसकी डिटेलिंग के लिए बेस को ना हल्का सा मैंने हाईलाइट करने के लिए कर दिया था। अब ये माथे पे झुर्रियाँ बना रही हूँ और स्पॉट्स बना लूँगी, वो जो बुज़ुर्गों के पड़ जाते होते हैं अक्सर। ये देखें जी, अब हमने थोड़ा सा ये काम किया, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, एक दफ़ा करके उसको ब्लेंड करना है, उसको दोबारा नीट करना है, उसको दोबारा ब्लेंड करना है, फिर फाइनल टच देने के लिए ऊपर आउटलाइन कर देनी है। इससे बहुत नीट लुक आती है। जो लाइंस बनानी है उसके नीचे हल्की सी वाइट पेंसिल लगा देनी है और ये मैं लगा रही थी बेस। देखिए, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा नीचे वाइट लगा हुआ है ये जी। अच्छा, मुझे ना एक मज़े की बात बताऊँ, ये मेकअप करते हुए ना मुझे कुछ हो रहा था कि अब मैं 26 की हूँ, मैंने 27 की हो जाना है इंशाल्लाह ताला। तो कितनी जल्दी टाइम गुज़रता है। अभी कल की बात है, कितने छोटे छोटे होते थे, मम्मा पिक्चर्स दिखाती हैं तो ओए होए होए होए, दिल कांप रहा था कि इतनी जल्दी टाइम गुज़र जाना है और बड़े हो जाने हैं, बच्चों ने हमारे बड़े हो जाने हैं। खैर, दिस इज़ लाइफ एंड लाइफ गोज़ ऑन गोज़ ऑन गोज़ ऑन। लेकिन तुसी मैंने छड़ के किते नहीं जाना, असी इकट्ठे रहांगे यार। बुढ़े हो जाएंगे तो की होया, चुरियाँ पै जाएंगी तो की होया, हम सब इकट्ठे बूढ़े होंगे, मैंने ये सोच लिया था। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया थी, हमने नोज़ की कॉन्टोरिंग की। नोज़ की कॉन्टोरिंग इस तरह करनी है कि ग्लासेस लगानी थी तो आई शेडो पड़ना चाहिए कि नाक भी बूढ़ा बूढ़ा सा है, इसलिए मुझे एक्सप्रेशन इस तरह रखने पड़ रहे थे कि मैं प्रॉपर ना उस तरह के फ़ीचर्स अपने अंदर ले आऊँ। कोशिश कर रही थी, आप लोग बताइएगा कि मेरी कोशिश कैसी थी। और अब हमने आंखों के नीचे मज़ीद फाउंडेशन लगाई क्योंकि आंखों के नीचे हमने आई बैग्स बनाने थे, काफ़ी गहरे गहरे और हल्के बनाने थे क्योंकि दादी अम्मा ने केयर करनी छोड़ दी है तो उनके सख्त किस्म के आई बैग्स और डार्क सर्कल्स हो गए हैं। और ये देखें जी, अब हम आई बैग्स बना रहे हैं गहरे गहरे। ये हम लोगों ने आई बैग्स
बना दिए। उसके बाद हमने दूसरी आंख पे बना देने। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि जो बुज़ुर्गों का झुर्रियाँ होती हैं ना, उसके अंदर एक पिंक पिंक सा एलिमेंट नज़र आ रहा होता है, पिंकिश सा, पर्पलिश सा, वो भी हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। ये अब हमने झुर्रियाँ बना दी हैं, एक्सप्रेशन दे के मैं चेक कर रही थी कि ठीक झुर्रियाँ बनी हैं। अब हम इसके अंदर ब्राउन कलर फिल कर देंगे ताकि डेप्थ आ जाए आँखों के अंदर और प्रॉपर आई बैग्स लगें और डार्क सर्कल्स लगें। ठीक है, अब ये जो आप लोग को कमरे के पीछे खलारा शलारा पड़ा हुआ है ना, खलारा नहीं है, ये मेरा स्टूडियो में यहाँ ही बैठ के मेकअप करती हूँ और सारा कुछ यहाँ ही होता है। यहाँ पे बैठ के सोचना वीडियोस क्या करनी है, चीज़ें रखना, तो इतना तो खलारा पड़ ही जाता होता है, जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो। अब हम आंखों के ऊपर ब्राउन आई शेडो लगा रहे हैं ताकि अंदर ना आंखों के डेप्थ आ जाए। और अब ये आंखों के साइड की झुर्रियाँ, ये देखें जी, स्पाइक्स की तरह हम इसकी झुर्रियाँ बनाएंगे। ये हम लोगों ने इधर से आंख पकड़ी और झुर्रियाँ बना दी। अभी थोड़ी बनाई, इसको ब्लेंड करेंगे, फिर हम इसको झुर्रियाँ बनाएंगे, फिर थोड़ी सी ब्लेंड करेंगे, फिर हम थोड़ी सी झुर्रियाँ बनाएंगे, फिर ब्लेंड करेंगे। मेरी ना एक्सटेंशन ख़राब हुई थी, बार बार मैंने पाँव के अंगूठे से पकड़ी थी एक्सटेंशन। तो जैसे ही मैं एक्सटेंशन को छोड़ती थी, फ़ोन की चार्जिंग बिल्कुल लो थी, फ़ोन बंद हो जाता था। पाँव के अंगूठे को बार बार मैं देख रही थी, हिल तो नहीं गया, हिल तो नहीं गया, हिल तो नहीं गया। ये बड़ी मुश्किल से मैंने लुक क्रिएट की थी। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो आई पेंसिल होती है ना आँख के अंदर लगाने वाली, उसके साथ हमने हाईलाइट कर लिया। अब हम चिन बना रहे हैं। चिन को हमने ज़रा गहरी करके बनाना है क्योंकि बुज़ुर्गों का दांत निकले होते हैं और जो होती है ना चिन, वो अंदर की तरफ गई होती है मासूमाना तरीके से। और ये अब हम लोगों ने हाईलाइट कर देना है। उसके बाद ये देखा जी, चिन भी हमने बना दी, हमने नाक के इधर से भी झुर्रियाँ कर दी, हम लोगों ने हर जगह से झुर्रियों कर दी है। और ये मैं लगूँगी 40 साल बाद या 30 साल बाद ऐसी। अब हम लोगों ने हल्का सा मुंह को ऊपर भी कर देना है क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, स्पॉट्स टाइप होते हैं। हम लोगों ने पहले स्पॉट्स बनाने हैं, ब्लेंड कर देना है, स्पॉट्स बनाने हैं, ब्लेंड कर देना है। इससे ना बड़ी रियल लुक आती है, इससे लगता है कि झुर्रियाँ वाकई पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे हल्का सा पिंक का टच देना है। मैं बता रही थी ना, हल्का सा पिंक पिंक सी उनकी स्किन हो जाती है। ये मैं ब्लेंड करूँगी। ये हमने हल्का सा पिंक करके ब्लश ऑन लगा देना है और हल्का सा आंखों के नीचे कर देना है, चिन के पास पिंक कर देना है, नोज़ के नीचे पिंक कर देना है क्योंकि पिंकी पिंकी से होते हैं, झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, प्यारे प्यारे से होते हैं। ठीक है, ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा और लगाएंगे, फिर ब्लेंड करेंगे, फिर थोड़ा सा और लगाएंगे। और एक साइड उनकी ऐसी हल्की सी पिंक ज़्यादा होती है। मेरी नानों की हमेशा मुंह का एक हिस्सा ना एक पिंक होता है, वो इसलिए मैंने एक साइड पे ज़्यादा थोड़ा सा पिंक लगा लिया। दोबारा स्पूली ली और आई लैशेज़ के ऊपर भी हल्की सी बेस लगा ली ताकि आई लैशेज़ भी वाइट हो जाए और फुल ना बुज़ुर्गों वाली लुक का। ये देखें जी, हम लोगों ने आई लैशेज़ को भी कर दिया। अब आती है इसकी जॉ लाइन को बनाने की बारी। ये अब आप लोग देखिएगा कितना फ़र्क आ जाएगा जॉ लाइन को इस तरह बनाने से। ये हम लोगों ने हल्का सा ना ऊपर की तरफ करके कॉन्टोरिंग की थी, ये देखो। और अच्छा, मैंने टोपी जब पहनी थी ना लास्ट में, तो ईमान ने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। टोपी पहनी हुई थी, फिर ऐनक लगाई हुई थी, तो बिल्कुल गेटअप भी चेंज हो गया था। और अब हम बाकी जो डिटेलिंग हमारी रह गई है, हम वो डिटेलिंग करेंगे। और तुसी सुनाओ जी, की कर रहे हो, की हाल चाल है, स्कूल कॉलेज? हाँ, पेपर्स हो रहे हैं आप लोग के, पेपर्स की सुनाओ, तैयारी कैसे कर रहे हो? और अब हम लेंस लगाएंगे। अच्छा, ये लेंस तो अच्छे थे लेकिन बिल्कुल बकरों वाले लेंस थे इसलिए मैंने अपना मुंह छुपा लिया था तो ये कहते रहते ना, जिसका काम उसी को साझा। फिर मैंने टोपी पहन ली और ये अपना मुंह बना लिया, ऐनक ले ली, ये भी अम्मी की ऐनक थी, और मैं एक्सप्रेशंस बना रही थी तस्वीर खींचने के लिए अब आप लोग बताइएगा किस तरह की ये लुक क्रिएट हुई है, आप लोग को अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी? और ये जी थोड़ी सी हम अदाकारियाँ कर रहे थे। अब आप लोग देखिएगा, वीडियो हुई ख़त्म। हसीना जुल्फों वाले जान जहां, चलो जी। टक 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 टक।
हाँ जी, उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया तो लाजमी मुझे बताइएगा, कमेंट करके, लाइक करके। मैं आप लोगों के फीडबैक का इंतजार करूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा।